सो हे एवरीवन, नायरा दिस साइड। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी सारी डिमांड के बाद मैं आज आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आई हूँ। टॉपिक था प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करते हो, कैसे आप वहाँ से रिजल्ट निकालते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी स्ट्रेटेजी ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी कि कैसे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकाल सकते हो। जब तक आपकी प्रोफाइल जो है ना ट्रस्टेबल और अट्रैक्टिव नहीं होगी तो आपके पास जो भी लीड्स आने वाले हैं, प्रोस्पेक्ट आने वाले हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल को जो है ना कैसे मेंटेन करना चाहिए वो आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, देखो प्रोफाइल मेंटेन का काम क्या होता है। जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई शॉप ओपन कर ली, ठीक है, बट अगर आपने वो शॉप तो ओपन कर ली, वो अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं है, उसमें क्लीनिंग नहीं है, सामान इधर उधर से बिखरा पड़ा हुआ है, मटेरियल क्या होना चाहिए ना ही उस दुकान को देख के पता चल रहा है कि ये दुकान किस चीज़ के लिए है, तो क्या लगता है कि जो कस्टमर आएगा वो आपसे सामान बाय कर लेगा? नहीं ना। मार्केट में ऐसे ऐसे शॉप बहुत मिल जाएंगे उसको, ठीक है, वो कहीं और जाके अपना जो है दूसरे का प्रोडक्ट बाय कर सकता है। तो सेम ऐसे ही इस बिजनेस में रहेगा कि जो भी आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसको आपको अच्छी तरीके से मेंटेन करना रहेगा। जब आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मेंटेन करते हो तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपको अच्छे से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको लीड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप उनको अपनी प्रोफाइल के थ्रू ही जो है ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हो, उनको कन्वर्ट करके अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही बताया जाएगा। ठीक है, आप अपनी जो भी प्रोफाइल है स्टार्टिंग में एक शॉप का ही काम करेगा आपके लिए। ठीक है, बाद में आप इसको मॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। धीरे धीरे वर्क करते चलो, धीरे धीरे चीज़ें में इम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अगर आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है ना फर्स्ट टाइम भी है, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम है, स्किल्स फर्स्ट टाइम है, तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी एंड धीरे धीरे यहाँ पे आप जो है ग्रो करना भी स्टार्ट कर जाओगे। इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चीज़ें ठान लोगे तो जीत आपकी है, और मान लोगे तो हार आपकी है। ठीक है, अब आप देख लो आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना विदाउट स्किप किए हुए। तो चलो, सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लो। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो सारे की सारी आपको पेन नोटबुक में लिखनी है, या फिर जब आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई करनी रहेंगी। ठीक है, जिससे आपकी प्रोफाइल मेंटेन होती है, सामने वाला जब आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो उसको पता चले कि आप क्या सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे आप उसको घर बैठे इनकम करने में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी रहेंगी या क्या क्या उसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो इस वीडियो में आपको वही बताया जाएगा। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, या तो पेन नोटबुक लेके उनको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, या फिर जब आप वीडियो देख के पूरा जब करोगे तब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या रहेगा अपनी प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए। अपनी प्रोफाइल को आपको बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल प्रोफाइल में नहीं रखना है। बिजनेस प्रोफाइल में चेंज करने के काफ़ी सारे बेनिफिट रहते हैं। ठीक है, इससे क्या रहता है कि आपका जो अकाउंट है वो ज़्यादा रीच देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे ना 4.5K, इससे आपका ये भी पता चलेगा कि जो आपका अकाउंट है कितने लोगों तक पहुँच रहा है, कितने अकाउंट तक गया है, कितना रीच दे रहा है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स गेन कर रहा है, कितनी सिटीज़ में गया, इस टाइप से आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ जाएगा जब आप इसको कन्वर्ट करते हो। जैसे मेरा ऑलरेडी हो रखा है तो आपको यहाँ से करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए कि यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में या बिजनेस प्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये आपको सर्च करना रहेगा। मेरा ऑलरेडी हो रखा है तो मैं नहीं बता सकती इस वीडियो में, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आ सकती हूँ। मेरे पास दूसरा अकाउंट रहता है, उसके थ्रू मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बट बाकी जो चीज़ें चेंजेस करनी रहेंगी मैं इसमें ही बताने वाली हूँ। बट ये वाला जो पहला स्टेप रहता है आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड में या प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको ये यूट्यूब पे सर्च करके पहले करना रहेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहता है। ठीक है, एंड सेकंड स्टेप आपका क्या रहता है, जैसे कि आपका यूज़र नेम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यूज़र नेम से पता चलता है, कोई भी बंदा आपको सर्च करेगा तो भी उसके लिए ईजिली मिल जाएगा। यूज़र नेम देख के पता चलेगा कि बंदा हाँ क्या काम कर रहा है, क्या सर्विस है उसकी, क्या काम दे रहा है वो। ठीक है, जैसे मेरा यूज़र नेम रहता है डिजिटल नायरा वर्मा।
यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डिजिटल नायरा वर्मा, ठीक है। इसमें आप अपना कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम रितिका रहता है, या फिर बॉय हो या गर्ल हो, जो भी अपने नाम से लिख लेना, ठीक है। जैसे डिजिटल रितिका लिख सकते हो, ये पॉइंट लिख लो, ये आपका सेकंड स्टेप रहता है। जो जो नाम मैं बता रही हूँ डिजिटल करके लिख सकते हो, ठीक है। आप जैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप एफिलिएट रितिका लिख सकते हो, जैसे आपका नाम जो भी रहता है तो पीछे वो लगा देना, ठीक है। या फिर एफिलिएटेड रितिका लिख सकते हो, ठीक है। या फिर एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो आप, या फिर ग्रो लिख सकते हो, ओके। या फिर जैसे नॉर्मल वे में लिखो तो आप जैसे लिख सकते हो आई एम रितिका, ठीक है। या फिर आपके सरनेम के साथ लिख सकते हो रितिका वर्मा, जो भी आपका सरनेम रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है, हाँ, इसमें जैसे फ्लाई विद रितिका लिख सकते हो, ठीक है। ग्रो विद लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इससे क्या रहता है, ये बेस्टेस्ट लगता है। या फिर अपने नाम के साथ एंटरप्रेन्योर रितिका लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एंटरप्रेन्योर नायरा, एंटरप्रेन्योर खुशी, इस टाइप से जो भी आपका नाम रहता है। ये आपको कहाँ से चेंज करना रहेगा, देखो मेरी प्रोफाइल पे आपको सामने से दिख रहा है एडिट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से लिखना रहेगा, ये यूज़र नेम का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे डिजिटल नायरा वर्मा लिखा हो, यहाँ से आपको चेंज करना रहता है, ठीक है। ये 14 डेज में चेंज होता है, इसमें आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने नाम में क्या क्या लिखने हैं। डिजिटल, एफिलिएटेड, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ग्रो, फ्लाई विद, आई एम, इस टाइप से, नॉर्मल जो भी रहता है, ठीक है। या फिर आप अपने नाम में जैसे ये भी लिख सकते हो, जैसे वर्क विद रितिका, ठीक है, जो भी आपका नाम रहता है। या फिर इट्स रितिका, जैसे आई एम वाला तो मैंने बता दिया था। या फिर लिख सकते हो इट्स रितिका, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और आप जब लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस कर रहे हो तो अपना यूज़र नेम बार बार चेंज नहीं करना है, जो भी आपको सूटेबल लगे एक ही बार लगा के रखो, और फिर वो बार बार चेंज नहीं करा तो उसको लॉन्ग टाइम तक चलने दो, ओके। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आती है आपकी जो है बायो लोगों को देखना बहुत पसंद होता है। जो भी कोई न्यू पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है तो उसकी आपकी बायो देखने से पता चल जाएगा कि आप क्या वर्क दे रहे हो क्या नहीं। जैसे मैंने अपनी बायो में लिख रखा है लेडी बॉस, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ पॉजिटिविटी। को अपनी बायो में वही लिखना है जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड रहता है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख सकते हो, हाउसवाइफ लिख सकते हो, जॉब पर्सन है तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। जो है अपनी बायो में ये भी लिख सकते हो, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आप कुछ अगर इनकम कर चुके हैं तो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। एंड या फिर आपने कुछ स्टूडेंट को जो है पहले ही मेंटोर कर चुके हो, 100-200 जितने भी हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लिख सकते हो कि ये बंदा, ताकि आपके बायो से थोड़ा बहुत आपको जान सके, ओके। टू अर्न डिजिटली, मतलब कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके डिजिटल स्किल्स को सीख के या डिजिटल वे में कैसे मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों को मनी अर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये आप भी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे डीएम में यस लिख सकते हो, और मेरी जो हाईलाइट है उनको चेक करना ना भूलो, ठीक है। इस टाइप का आपको लिखना रहेगा। ये भी सेम यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाके ही करना रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना नाम लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने नायरा लिख दिया और मैं मिलियनेयर ट्रैक कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। मिलियनेयर ट्रैक कंपनी का दूसरा नाम वाईपी रहता है। इसके बाद मैंने अपना यूज़र नेम लिखा, और फिर मैंने बायो में जो चीज़ें लिखी थी वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो मैंने नीचे एक लिंक डाल रखा है, लिंक ट्री वाला, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी लिंक डाल सकते हो। मैं कुछ एप्लीकेशंस के नाम बता रही हूँ। पहला एप्लीकेशन जो बिल्कुल सिंपल रहता है, सर्वे हार्ट का, वहाँ पे आप फॉर्म बनाना सीख सकते हो। यूट्यूब से सीख लेना कि सर्वे हार्ट पे फॉर्म कैसे बनाया जाता है। कोई भी पर्सन अगर आपके प्रोफाइल पे नया है, आपको डीएम नहीं कर पा रहा है, तो आपको फॉर्म फिल कर सकता है। फॉर्म से आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपके लिए लीड का काम करेगा। एंड या फिर दूसरा एप्लीकेशन रहता है लिंक ट्री वाला, जैसे मैंने डाल रखा है। लिंक ट्री में क्या रहता है कि आप एक ही लिंक के अंदर काफ़ी सारे लिंक को ऐड कर सकते हो,
ठीक है। जैसे उसमें अपना व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हो, कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो डाल सकते हो, अपना मिलियनेयर ट्रैक का जो रेफरल लिंक रहता है वो आप डाल सकते हो, फेसबुक का लिंक डाल सकते हो, आपका कोई यूट्यूब चैनल रहता है तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए हेल्पफुल रहता है। नहीं तो यहाँ पे एक ही लिंक डलता है, ठीक है। एक लिंक के अलावा एक और लिंक डल सकता है, 2 लिंक डलते हैं, इसके अलावा नहीं डलते हैं। बट ज़्यादातर लिंक अगर आप डालना चाहो तो लिंक ट्री कर सकते हो, मतलब एक पेड पे बहुत सारे लिंक, इस टाइप का एक मीनिंग रहता है इसका, ठीक है। तो ये भी एडिट प्रोफाइल में जाके ही लिंक वाले में डालना रहता है, ठीक है। बाकी तो सारी वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो आपको नीचे एक कैटेगरी शो करना, कैटेगरी के साइड में रह रहा है डिजिटल क्रिएटर, तो मैंने यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर अपनी कैटेगरी डाल रखी है। आप अपना कुछ भी डाल सकते हो, आप वीडियो एडिटर हो, डिजिटल क्रिएटर हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर आप डाल सकते हो, कोई एजुकेशन प्रोवाइड करे तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, देखने से पता चल जाता है। जैसे मेरा यूज़र नेम डिजिटल नायरा वर्मा था तो मैंने डिजिटल वे में ही डाला कि डिजिटल क्रिएटर। ओके, यहाँ पे देखो मेरे नाम के नीचे आपको दिख रहा है ना, नायरा मिलियनेयर ट्रैक YB के नीचे डिजिटल क्रिएटर ब्लू फॉन्ट में, ठीक है। तो ये ऐसे शो हो जाएगा। अभी देखो आपने मेरी बायो चेक की होगी, बायो में जब आप कुछ भी लिखोगे तो आपके नॉर्मल टेक्स्ट जो आएंगे ना वो कलर वाले नहीं होंगे, डार्क ब्लैक में नहीं होंगे, बोल्ड में नहीं होंगे, वो नॉर्मल दिखेंगे आपको, ठीक है। बट जैसे मैंने ब्लैक में डाल रखे, ये आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्रोम में जाके करना रहता है। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे पहले ही एक वीडियो बना के डाल रखी है, वो चाहो तो आप वहाँ पे सर्च करके देख के बना सकते हो। ये बनाओगे ना तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल और थोड़ी डिजाइनेबल सी टाइप की लगती है, ठीक है। तो ये आपको जरूर करनी रहेंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे एडिट प्रोफाइल के नीचे शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन रहता है। जैसे कई बार मैं खुद भी बोलती हूँ, हमारे जो लीड्स रहते हैं, डाउनलाइंस रहते हैं कि भैया आप अपनी प्रोफाइल को शेयर करो मुझे, ठीक है। तो यहाँ से आप शेयर प्रोफाइल पे जाके जैसे आप यहाँ पे शेयर प्रोफाइल पे जाके अपना शेयर प्रोफाइल का लिंक शेयर कर सकते हो, या फिर कॉपी लिंक डाल सकते हो वहाँ पे, या फिर अपना QR कोड उसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, कोई भी प्रोफाइल आप बंदे की प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, या फिर अपना चेक करवा सकते हो। जब आप ज्वाइन हो जाते हो तब भी हेल्प करेगा, या फिर पहले चेक करना चाहो तो भी, ठीक है। और देखो आपके जो फॉलोअर्स रहेंगे ना, ठीक है, वो आपके फॉलोइंग से आपके ज़्यादा ही रहने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके फॉलोअर्स तो हैं 400 और आपने फॉलोइंग्स में डाल रखे हैं 1000, तो ऐसे में ना तो कोई सामने वाला बंदा ट्रस्ट करेगा ना कुछ और, ठीक है। तो इससे आपके कम ही रहने चाहिए, ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहता है, हाँ, ठीक है। और मतलब ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट जब सेशन रखूँगी लीड जनरेशन वाला, उसमें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और देखो डेली बेसिस पे जैसे मैं यहाँ पे स्टोरीज लगाती रहती हूँ, यहाँ आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। किसी की अर्निंग लगानी, कोई एक्शन टेकर्स आया तो वो लगाना है, ठीक है, टीम के पे आउट्स लगाने हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना है, क्यों वो डालना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो या जो स्टोरीज़ हैं वो आपको भी लगानी रहेंगी हर 1.5 से 2 घंटे के गैप में, डेली बेसिस पे 7 to 8 स्टोरीज लगानी है, ओके। ये एक स्टेटस मार्केटिंग का पार्ट रहता है। जब भी कोई बंदा आपके प्रोफाइल पे आ रहा है वो चीज़ें तो चेक करेगा ही, उसके साथ साथ वो स्टोरी पे भी देखेगा कि बंदा कितना एक्टिव है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिल रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है, क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, सब चीज़ें, ठीक है। तो स्टोरीज ज़रूर लगानी है आपको। सेम स्टोरी आपको व्हाट्सएप पे लगानी है, सेम स्टोरी इंस्टाग्राम पे। मैं स्टोरीज़ का मटेरियल आपको वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करती रहती हूँ, बट अगर आप मेरे डाउन में हो तो देन आपको मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करके ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहला स्टेप था अपना जो भी अकाउंट है उसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड या बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना। दूसरा यूज़र नेम आपको डालना रहेगा। तीसरा अपना नाम जरूर लिखना है और कंपनी का नाम भी लिख सकते हो आप। और चौथा आपको कैटेगरी डालनी रहेगी। और फिफ्थ पे आता है अपना बायो अच्छी सी बनानी है। और सिक्स्थ पे आता है कि अपनी बायो में एक लिंक जरूर डालना है, चाहे वो सर्वे हार्ट का हो या लिंक ट्री एप्लीकेशन का हो, ठीक है। ये सब एडिट प्रोफाइल में जाके चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद आपकी जो भी फॉलोइंग्स रहती है वो आपके फॉलोअर्स से कम ही रहनी चाहिए, ओके। और चलो इसके आगे बताती हूँ। देखो लोगों को देखना ना, जो भी आपके पास लीड्स आएंगी, चाहे वो लेडी हो, हाउसवाइफ स्टूडेंट्स हो, चाहे वो
जॉब पर्सन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, एम्प्लॉयड हो, कोई भी पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो उनको हाईलाइट भी देखना बहुत पसंद होता है। ठीक है, हाईलाइट में जो मटेरियल होता है ना वो आपके बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सारा का सारा जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी डाल दो। अलग अलग आपको फोल्डर्स क्रिएट करने हैं और जो भी फोल्डर जिस भी टाइप का बना उसके नीचे वही सेम नेम लिखना रहेगा। ठीक है, और उस हर फोल्डर में काफ़ी सारा मटेरियल होना चाहिए जिससे भी रिलेटेड आप बनाओ, चाहे आप नए भी स्टूडेंट हो तो भी, एंड आप थोड़े बहुत ओल्ड हो चुके हो एंड इस बिज़नेस में एंड आपको प्रोफाइल नहीं भी मेंटेन करने आ रहे हैं, तो किसी ना किसी जो भी पर्सन इस बिज़नेस में कमा रहा है, ऑलरेडी आगे ग्रो कर चुका है, तो उसकी प्रोफाइल आप चेक कर लिया अगर दूसरों की प्रोफाइल देखने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती कि वो कैसे करके ग्रो कर रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर आप कॉपी भी करोगे ना तो भी आपको आ जाएगा बहुत ईजिली। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था ना ये प्लेटफॉर्म पे, मैंने भी जीरो नॉलेज और जीरो एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं आता जाता था। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम सुने तो थे बट कैसे करना वो नहीं पता था। और एफिलिएट मार्केटिंग में एफिलिएट क्या चीज़ होती है, क्या प्रोडक्ट रहते हैं, कैसे कंपनी की सर्विसेज को आगे लेके जाना रहता है, कैसे हम अर्न कर सकते हैं, सारी चीज़ें मेरे लिए भी न्यू थी। जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे नए हो, मेरे चैनल पे नए हो, ठीक है, सब चीज़ें सीख सकते हो। धीरे धीरे सीखने के पीछे भागोगे तो आप क्या है कि ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा। जिस चीज़ के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए हो तो वो चीज़ आपको करनी रहेगी, सीखना है पहले, सीख के आप ग्रो कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। ठीक है, और बोलते हैं ना सीख जाओगे तो वो सीखा हुआ कभी भी काम आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले सीख लो, 2 4 10 20 25 दिन दो इस चीज़ को। नहीं भी आ पा रहा है ना तो गिव अप मत करो, कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करते रहो। ठीक है, फोल्डर्स में क्या क्या क्रिएट करना रहेगा आपको वो मैं अभी बता देती हूँ। ठीक है, कि हाईलाइट में क्या क्या लगाना है। और देखो अगर आप नए हो इस प्लेटफॉर्म पे, आपके पास हाईलाइट का मटेरियल नहीं है तो आपको क्या करना रहेगा, अपने स्पॉन्सर से बोलो कि मुझे हाईलाइट का मटेरियल प्रोवाइड कर दो एंड मुझे हाईलाइट की कवर फोटोज़ भी दो। ठीक है, हाईलाइट पे कवर फोटोज़ लगाने बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने किसी किसी पे लगा रखे हैं, सब पे नहीं लगा रखे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं वर्क कर रही हूँ तो भी मेरे को अर्निंग हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे, अभी मैंने रिमूव कर दिए हैं। आप नए हो तो आपको ज़रूर लगाने रहेंगे कवर फोटोज़। अगर आप मेरे डाउन में हो तो आप मुझे मैसेज करके मुझे बोल दो, मैं आपको हाईलाइट का मटेरियल भी दूंगी, कवर फोटोज़ भी दूंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इधर उधर की जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके, सो चलो अभी मैं थोड़ा सा हाईलाइट में बता देती हूँ कि किस टाइप के जो है आपको हाईलाइट जो है क्रिएट करने हैं। जैसे कोई पर्सन ने अचीवमेंट की है, कार बाय की है, फ़ोन बाय किया है, कुछ भी बाय किया है इस प्लेटफॉर्म से अपनी अर्निंग से, तो उसका एक अचीवमेंट का अलग से फोल्डर बनाना, नीचे लिखना अचीवमेंट, और अचीवमेंट का कोई भी एक कवर फोटो बना सकते हो आप कैनवा में जाके, या नहीं तो गूगल पे आप सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। एंड उसको कवर फोटोज़ के लिए यूज़ करना है। 5-7 तो आप अचीवमेंट उसके अंदर डालना ही डालना है, ताकि सामने वाले पर्सन को पता भी चले कि हाँ यहाँ पे कोई बंदा अर्निंग करके कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सक्सेस का एक दूसरा फोल्डर बना सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे सचमुच में सक्सेस हो भी रहे हैं, ग्रो हो रहे कि नहीं हो रहे, अर्निंग कर रहे कि नहीं, इस टाइप का बना सकते हो। ठीक है, और जो भी पर्सन यहाँ पे एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है, एक्सक्यूज़ का एक अलग सा फोल्डर बना सकते हैं। मोटिवेशनल कोई वीडियो डाल सकते हो कि एक्सक्यूज़ देने से आप अपने आप को ही जो है लाइफ में पीछे लेके जा रहे हो, इस टाइप का एक एक्सक्यूज़ के लिए आप फोल्डर बना सकते हो। या फिर इसके अलावा जो आपको फोल्डर बनाना रहेगा कैरियर करके, मतलब ये कैरियर बनाना क्यों ज़रूरी है आज के डे में, अपना पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या फिर हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए। अगर हम अपने कैरियर के लिए खुद एक डिसीजन लेते हैं तो एक सेल्फ डिपेंडेंट होने की भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लोग इसमें रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो एक कैरियर का आप अलग से फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप फीडबैक के लिए बना सकते हो। जैसे मेरे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक देते रहते कि थैंक यू नायरा मैम, आपने मेरा अर्निंग स्टार्ट करवा दिया इतने डेज़ के अंदर, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इस टाइप के फीडबैक्स भी आप लगा सकते हो। अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है तब भी अगर आपकी नहीं है तो दूसरे एक पर्सन का कोई भी अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, मिलियनर ट्रैक को लेकर, कि मिलियनर ट्रैक को भी थैंक यू सो मच बोला गया है उनकी ट्रेनिंग्स को लेकर, उनको सिखाने को लेकर, तो आप वहाँ पर भी उसका फीडबैक आप डाल सकते हो। ठीक है,
एंड इसके अलावा फोल्डर बनाना आपको लीगल डॉक्यूमेंट करके, लीगल सर्टिफिकेट्स को लेके, ठीक है, लीगलिटीज़ का आप अलग से फोल्डर बना सकते हो। उसका कवर फोटो अभी आप लगा देना। कंपनी जैसे प्राइवेट लिमिटेड है तो इस टाइप का आप डाल सकते हो, वीडियो बना के भी डाल सकते हो, या फिर कोई पिक आपको मिल जाए तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी अप्रूव्ड कर रखा है तो वो भी आप डाल सकते हो। एमएसएमई, आईएसओ, उद्यम सर्टिफिकेट भी मिले हुए कंपनी को, ये भी आप डाल सकते हो। ट्रेडिंग्स के भी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, ये भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस पे लोगों को ट्रस्ट भी हो जाएगा, जो कंपनी है वो जेन्युइन है, ठीक है। अगला जो आपको फोल्डर बनाना रहेगा वो मोटिवेशन करके आप बना सकते हो, ठीक है। लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी डाल देना पोस्ट या वीडियो में, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे पर्सन एक्शन लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब एक्शन टेकर के नाम से अलग फोल्डर बनाना, जो भी पर्सन आपको पेमेंट कर रहे हैं वो आप डाल सकते हो कि भाई इसने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर दिया है और एंड ये रेडी है बिजनेस करने के लिए, अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक्शन टेकन करके बनाना रहेगा आपको, ठीक है। एंड जैसे हम लोग कई बार वीकली या मंथली एक जैसे स्टोरीज पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे पर्सन्स के रिप्लाई भी आते हैं, कोई कुछ क्वेश्चन पुट करता है, कोई क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अलग से फोल्डर बना सकते हो, Q&A करके, क्वेश्चन एंड आंसर करके। आप कंपनी का एक जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है ना कंपनी, तो उसके लिए भी अलग फोल्डर बना सकते हो। ट्रेनिंग करके नीचे लिख देना, ठीक है, ट्रेनिंग का कवर फोटो लगा देना। पोस्टर भी बहुत सारे भेजती है ना, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़रूरी है इसको ज्वाइन करना। आपकी आईडी से मिल जाएगा, नहीं तो सामने वाले पर्सन से लिंक मांग लेना टेलीग्राम का, ठीक है। वहाँ पे अपडेट आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। ट्रेनिंग के पोस्टर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये, और जैसे इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज जो है ना वो आपके प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्सेज का आप अलग से फोल्डर बना सकते हो। जैसे मैंने कोर्सेज स्किल्स के लिख के बनाया हुआ है, ठीक है। मैं खुद लाइव सेशंस प्रोवाइड करती हूँ तो मैंने लाइव सेशंस का बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप भी ऐसा बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप बैंक प्रूफ बना सकते हो। आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो अपने लिए बैंक प्रूफ डाल दो, या फिर टीम के पे आउट आ रहे हैं तो टीम पे आउट प्रूफ्स करके डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई तो माई अर्निंग करके डाल सकते हो, या फिर टीम की अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो टीम अर्निंग करके फोल्डर बना के डाल सकते हो, ओके। और खुद की कोई अचीवमेंट है तो सेल्फ अचीवमेंट करके डाल सकते हो। जैसे मान लो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, आपने 10K अर्निंग कर लिया तो 10K का अलग से फोल्डर बना लो। 50K अर्न कर लिया तो 50K का बना लो। 1 लाख कर लिया तो 1 लाख, जैसे मैंने भी काफ़ी सारे बना रखे हैं। अभी लास्ट टाइम मेरा 500K हुआ था, अभी मेरे 600K की जर्नी स्टार्ट हो रखी, तो मैंने ये बनाया है हुआ है। अभी मैं सामने वाले पर्सन को फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा रही हूँ, तो मैंने मेंटोरशिप का अलग से बनाया हुआ। मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैंने यूट्यूब चैनल करके भी एक फोल्डर बनाया हुआ है। माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट भी अर्न करने लग रहे हैं, इसके लिए मैंने अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मत देखना, ये मैंने CTA दिया, मतलब कॉल टू एक्शन दिया सामने वाले को। मैंने लिख दिया मत देखो, ठीक है। तो इट मीन्स वो बंदा सामने से जरूर देखेगा। मिलियनर ट्रैक की यहाँ पे न्यूज़ भी डाल रखी है बहुत सारे मैंने, ठीक है। ये सामने वाला जरूर देखेगा। जैसे मैंने भी ऑफर भी डाले हुए हैं कि कंपनी साइड से ऑफर भी आ रहे हैं, तो ऑफर का भी आप फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करती हूँ लीड्स जनरेट करने के लिए। मैं लीड जनरेशन का अलग से एक ट्रेनिंग लेके आऊँगी, थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए मैंने बना रखा है। मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हुए थे तो मैंने देखो 1K से लेके अभी तक का बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैंने 0 फॉलोअर से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। वो टाइम पे देखो मेरा 1K हुआ, 2K हुआ, उसके बाद मेरा 3K हुआ, उसके बाद मेरा 4K हुआ, अभी मेरा 5K भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो अभी देखो मैंने एम्प्टी बर्थडे करके भी बना रखा है। मतलब यहाँ पे कंपनी को 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो जब मिलियनर ट्रैक के 2 साल कंप्लीट हुए तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ था, तो वो वाला बनाया मैंने। इंस्टा में मैंने कितनी ग्रो किया है, मेरा अकाउंट कितना रीच जा रहा है, मेरी जो रील्स है वो कितनी वायरल हो रही है, कितने लोगों को पसंद आ रही है, वो सारी चीज़ें मैंने इंस्टा ग्रोथ में डाला हुआ है। कंपनी बहुत सारे ट्रिप्स भी देती है घूमने के लिए, आप ट्रिप का भी अलग से फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। ट्रेनिंग का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मी करके भी कोई फोल्डर बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, ठीक है। जहाँ पे आप अपने फैशन को, शौक को आप आगे लेके आ सकते हो कि मैंने अपनी अर्निंग से भी क्या, इस टाइप का आप बना सकते हो। घूमने फिरने का भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है।
कोई आप रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है, तो वो आप अलग से बना सकते हो। मिलियनर ट्रैकर में मतलब क्या क्या रिट्रेट देती है, क्या क्या मीटअप होते हैं कंपनी के, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के आप बना, जैसे आप कोई कोर्स को पिच कर रहे हो, जैसे मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि गोल्ड कोर्स अच्छा है। वैसे तो मेरे पास डेटा साइंस है, बट मैं वो अभी इतना ज़्यादा सिलर नहीं करती, तो मैं गोल्ड लेवल तक की करती हूँ, तो मैंने गोल्ड की ज़्यादा बेनिफिट्स बताए हुए हैं। इस टाइप के आप देख सकते हो, ठीक है। और कंपनी क्या क्या गिफ्ट प्रोवाइड करती है वो भी आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के लिए, या फिर कौन कौन यहाँ पे मिलियनियर्स बने हुए हैं आज के दिन में, उससे अलग फोल्डर बना सकते हो। एक चीज़ में पीछे बताना थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मेरे से, स्किप हो गया। एक आपको अपना डीपी भी जो है ना, प्रोफाइल बहुत ही अच्छे से लगानी है, बहुत ही मेंटेन प्रोफाइल लगानी है। ये नहीं कि आप कुछ भी वर्क कुछ प्रोवाइड कर रहे हो और आपका फ़ोटो ही नहीं दिख रहा, आपने कोई कार्टून का फ़ोटो लगा लिया, किसी और को फ़ोटो लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस में आए हो तो आप अपना ही फ़ोटो लगा, जैसे मैंने लगा रखा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सामने से देखो पता चल रहा है कि मेरा फेस भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रोफाइल में आप खड़े होकर फ़ोटो मत लगाना कि उसमें फेस ही ना दिखे आपका, बिल्कुल ऐसा दिखाओ हाथ से ऊपर ऊपर तक का, ताकि फेस भी अच्छे से दिखे, ठीक है। तो एक अच्छा सा बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए उसमें। तो अपना एक फ़ोटो बहुत अच्छा सा लगा लो। देखो काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी आती जो अपना फेस शो नहीं कर पाती, तो आप फेस शो नहीं कर पा रहे तो कोई दुपट्टा लगा के भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको आगे आना पड़ेगा, ठीक है, बट जो कर पा रहे हैं वो ज़रूर करें, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी जो लास्ट चीज़ रहती है वो फीड वाली, मतलब फीड में आपको रील पोस्ट डालनी है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, दुकान जो है आपकी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी हरी भरी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, ट्रस्टेबल लगती है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस डाल सकते हो, ठीक है। बिजनेस के लिए वाई डाल सकते हो, ठीक है, क्या कमा रहे हो क्या नहीं, क्या सर्विस दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। मतलब आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पे आउट के प्रूफ डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये पोस्ट भी बना के डाल रखी है और मैंने इसके लिए रील भी बना रखी है, ठीक है। या फिर आप कुछ ऑडियो नोट में बना के डाल सकते हो, जैसे टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, मैंने इसके लिए यहाँ पे रील बनाई है, ठीक है। सारी चीज़ों की इंक्वायरी करने के बाद तो आप भी ये सब बना सकते हो, ओके। और जैसे डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने रील बना रखी है, तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। आप फेस यूज़ कर पा रहे तो फेस में बना लो अपना, ठीक है। नहीं भी कर पा रहे तो भी बना लो, ठीक है। और ट्रेंडिंग ऑडियोज़ का यूज़ करो, कोई ना कोई म्यूज़िक आप बैकग्राउंड में लगा सकते हो, ठीक है। और मतलब कोई ना कोई चीज़ आप एक्सप्लेन करो इस बिज़नेस के लिए, ठीक है। या आप अपने फीडबैक्स के लिए डाल सकते हो, तो ये आपको डालने रहेंगी, ठीक है। ये आप मेरी प्रोफाइल पे चेक कर लेना। मैं यूट्यूब चैनल पे अपने कैप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दूँगी, आप मेरी आईडी जाके चेक कर सकते हो कि मैंने कैसे ग्रो किया। स्टार्टिंग में मैं भी अपना फेस वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती थी जब मैं इस बिज़नेस में आई थी। दूसरी जो लेडीज़ रहती थी ना, उनकी पिक्चर्स उठा के, मतलब एडिटिंग कर के, तब मैंने थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट किया था वो टाइम पे, क्योंकि वही घर वाले गाँव वाले, मतलब यही सब चीज़ें सीन था वो टाइम पे। बट बाद में मैंने सोचा कि अगर मेरे को लॉन्ग टाइम के लिए अर्निंग करनी है, ग्रो करना है, पैसा कमाना है, तो मुझे सामने आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं खुद सामने आने लग गई थी। फिर बाद में मेरा जो अर्निंग था वो इंक्रीज़ हुआ था। शुरू में तो 4-5 हज़ार का अर्निंग ऐसे कर लिया था, क्योंकि मेरे वो टाइम पे कुछ नॉन्स ज्वाइन कर गए थे, कुछ मैंने अननोन पे काम किया था। तो वो ये था कि मेरा व्हाट्सएप पे मेरे पे ट्रस्ट हो जाता, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं खुद सामने थी, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस नोट का यूज़ करती थी, सामने वाले की जो ऑब्जेक्शंस रहते थे वो अच्छे से क्लियर करती थी, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रस्ट होने की वजह से मेरा कुछ अर्निंग हो गया था, ठीक है। तो ये था आज आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग का वर्क। ये आपको सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी रहेंगी जो जो मैंने बताई है स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्किप करके देखोगे तो भाई कुछ समझ में नहीं आने वाला, बट अगर अच्छे से ध्यान से चीज़ सुनी है तो उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, टाइम निकाल के। बहुत डिमांडेड थी कि प्रोफाइल बिल्डिंग करना सिखाओ हमें, आप कैसे करते हो कैसे नहीं, कैसे ट्रस्टेबल बनाए, काफ़ी सारी चीज़ें गलत हो रही है, क्या डिलीट करें क्या डालें। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। एंड इसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना अपने डाउनलाइंस को भी, या फिर जो भी मार्केटिंग में है
उन सबको, ठीक है। मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको और भी ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, ठीक है। बाकी कुछ भी स्किप हुआ हो, एक्स्ट्रा कुछ लगे कि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।